स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं देश के आधुनिक शिक्षा की नींव रखने वाले भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी की जयंती के मौके पर मुंबई कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से हर साल की तरह इस साल भी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद एजुकेशन अवार्ड 2021 का आयोजन किया गया, जहां टीचरों को मौलाना अब्दुल कलाम आजाद एजुकेशन अवार्ड से नवाजा गया। वहीं इस मौके पर जरूरतमंद बच्चों को स्कॉलरशिप दी गई, साथ ही कई स्कूल के बच्चों को चेक दिया गया ताकि आने वाले वक्त में इन बच्चों की शिक्षा में किसी किस्म की समस्या न आए। इस मौके पर मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप, मुंबई कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष चरण सिंह सप्रा, कैबिनेट मिनिस्टर असलम शेख, विधायक जीशान सिद्दीकी, अमीन पटेल, पूर्व विधायक यूसुफ अबरानी, अंजुमन इस्लाम स्कूल के अध्यक्ष डॉक्टर जहीर काजी सहित कई नेता और पदाधिकारी इस मौके पर मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस माइनॉरिटी अध्यक्ष हाजी बब्बू खान ने आए हुए सभी मान्यवरों को शॉल और पुष्पगुच्छ देकर उनका सभी का सम्मान किया। तो ये कार्यक्रम आपने जो यहाँ आयोजित किया, जिसमें जो संदेश हम देना चाहते हैं वो कामयाबी के साथ आपने किया है। माइनॉरिटी सेल के मेरे अध्यक्ष, माइनॉरिटी के डिपार्टमेंट के मेरे अध्यक्ष सम्माननीय बब्बू खान जी का जोरदार तालियों से हम सारा स्वागत करें। भाई इस मौलाना आजाद कॉरपोरेशन के अध्यक्ष थे। 35,000 बच्चों को उन्होंने ये लोन बांटा है। ये कांग्रेस की देन है। मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं खाता मुंडगेकर साहब की उस बात से। अब उनके एब्सेंस में बात करना सही नहीं है कि मैं इतने सालों से कांग्रेस ने माइनॉरिटी के लिए नहीं किया। खैर वो और बात है, पर स्वयं तो 6 साल राज्यसभा में थे, कांग्रेस की सरकार थी। अब इसलिए भी हिस्सा बनी है, आपको अब्दुल कलाम जी के बड़े बड़े बुक, गांधी जी के बड़े बड़े बुक, सारे जो अनसंग हीरोज हैं, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो खेलते ही हो हर रोज, खेलते कि नहीं? फेसबुक करते ही हो हर रोज। चलो एक तकिया कलाम डाल दीजिए, अब्दुल कलाम पढ़ लीजिए। व्हाट्स रॉन्ग? मैंने कल कहा कि किताबें उठो और उसमें बस बैठो। वक्त बदला है, तरीके बदले हैं, सिर्फ अपने आप को बदलो और देख लो। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब की याद में आज हमने जो यहाँ रखा है, इसलिए बब्बू खान जी को और उनकी टीम को, पूरी कांग्रेस पार्टी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ये जो साजिश इस देश में चल रही है मुसलमानों को लेके, अगर चाहते तो वो भी पाकिस्तान जा सकते थे और वहाँ के प्रधानमंत्री के दावेदार बन सकते थे। लेकिन उस वक्त भी जो इस देश का मुसलमान था, उन्होंने तय किया था कि यही देश हमारा है और इसी के साथ जीना और मरना, क्योंकि यही, उस वक्त कोई धर्म और जाति की कुछ बुनियाद नहीं थी। सारे लोग हिंदुस्तानी थे, कोई धर्म ही नहीं था। एक ही धर्म था कि हिंदुस्तान को आज़ाद कराना है। और आज़ाद करते समय एक ही कमरे में बैठ के जब प्लानिंग करते थे, तो कोई नमाज पढ़ता था, कोई इबादत करता था, कोई पूजा करता था, अपने अपने तौर तरीके से सारे करते थे और सारे लोगों का लहू इकट्ठा करके ये आज़ादी मिली है। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के सभी जिला अध्यक्ष और यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों बहनों, सर्वप्रथम तो मैं हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के सदर जो हैं बब्बू खान साहब, इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आज एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आपने हर साल की तरह यहाँ पर आयोजित किया है। और अच्छी बात यह है कि इसमें आपने, जिस तरह से मैं सुन रहा हूँ 1-1.5 घंटे से, कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब की जयंती के अवसर पर
आपने जिस तरह का कार्यक्रम रखा है कि टीचर्स को सम्मानित करने का कार्यक्रम और उन बच्चों की फीस, जो बच्चे कहीं ना कहीं उन परिवारों से हैं जो फीस नहीं दे पाते और उनकी तालीम जो है, उनकी एजुकेशन जो है वो कहीं रुक सकती है। जो हमारे देश के सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर के जयंती के अवसर पर आपने ये कार्यक्रम किया, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आज ये फॉरगॉटन हीरोज जो लिखा गया है, ये डेफिनेटली रगों में दौड़ता हुआ तमाम हिंदुस्तान में जो लोग रहते हैं, जो सेकुलर माइंड के हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें सबको लेके, सबको, सारे समाजों को ध्यान में रख के, सारे लोगों से चर्चा करते हुए, उनमें से एक हमारे कलाम साहब भी थे, क्योंकि उनको पता था कि क्या है जो एजुकेशन का लेवल उनका था, जो सोच थी, जो विचार थी, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वन ऑफ द बेस्ट मैं बोल सकता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन इस देश का पूरी दुनिया में अलग हटके बनाया गया है, जिसमें सारे लोगों को एक ही समान रखा गया है। और हालात कुछ भी हो, लेकिन ये तो चीज़ें आती जाती हैं, लेकिन हमें हमारा ये कल्चर याद रखना चाहिए, हिंदुस्तान का कल्चर याद रखना चाहिए। जो सोच, जो विचार, जो एजुकेशन के माध्यम से कलाम साहब ने हमारे दिमागों में डाली थी, वो चीज़ों को भूलना नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं हमारे लोग कहीं ना कहीं जहाँ भी बैठते हैं, ये फॉरगॉटन हीरोज जो होते हैं, जो तिरंगा का नारा देने से लेके, तिरंगे का झंडा बनाने से लेके, हर चीज़ में गोलियां खाने से लेके, कहीं भी ये कौम और ये लोग जो है अलग नहीं थे, साथी में थे, इकट्ठा गोलियां खा रहे थे। देश के हर एक बच्चे को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्रीडम फाइट में उनकी बहुत स्ट्रगल हुई है और देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर है, तो उनके बारे में जितना हम जाने वो कम है। और आज बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया था, इसीलिए मैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को, खास करके बब्बू खान साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। और ऐसे कार्यक्रम ज़्यादा हो तो उसमें जो उनका मैसेज है वो लोगों तक ज़रूर पहुँचेगा। आज का दिन हर एक बच्चे के लिए, हर एक टीचर के लिए, हर एक पेरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज नेशनल एजुकेशन डे है। क्या मतलब है इसका, क्यों हम लोग नेशनल एजुकेशन डे मनाते हैं? इसलिए मनाया जाता है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जो नींव रखी थी इस देश में एजुकेशन के लिए, देश के भविष्य के लिए, वो आज सक्सेसफुल है। आज आप देखते हो कि नासा में एक इंडियन साइंटिस्ट है, क्योंकि उसने इंडिया में एजुकेशन लिया है। एक गाँव में म्यूनसिपल स्कूल में एजुकेशन लेने के बाद में पढ़ के एक आदमी IAS ऑफिसर बन जाता है, एक आदमी ब्यूरोक्रेट बन जाता है, एक आदमी मिनिस्टर MLA बन जाता है, एक आदमी साइंटिस्ट बन जाता है, ब्रिटेन में जाके लॉयर बन जाता है, उस देश का एजुकेशन लेकर के। तो इसलिए जो नींव रखी गई थी, उसके पेड़ के आज बहुत सारे फल अब पूरी दुनिया में फलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसलिए आज के दिन की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। ये हर उस व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है जो तरक्की चाहता है, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी करेंसी है जो एक बार जेब में आ जाने के बाद में, दिल में आ जाने के बाद में, दिमाग में आ जाने के बाद में कभी कम नहीं होती है, उसको मल्टीप्लिकेशन ही होता है। अगर मैंने कोई एजुकेशन हासिल किया, मैं आपको फ्री में दे सकता हूँ, आप आगे दे सकते हो, तो ये रोल होता है। आज मेयर अवार्डी विनर जो टीचर थे उनको सम्मानित किया गया, उसके बाद में जो बच्चे जो अंजुमन के थे उनको स्कॉलरशिप दी गई। ये सब जो काम है, ये करने से जो टीचर थे उनका हौसला बढ़ता है, जो स्टूडेंट है उसका हौसला बढ़ता है। मैं बब्बू खान जी को और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ, मुंबई कांग्रेस की माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को मुबारकबाद देता हूँ, उन्होंने बहुत कामयाब प्रोग्राम किया। दिन एक तारीख़ी दिन है और एक तारीख़ी जगह में ये कार्यक्रम रखा गया। ये कार्यक्रम हम हर साल मुंबई कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जानिब से करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह हमेशा ये कार्यक्रम होते रहेंगे। लोग आते और जाते रहते हैं, लेकिन कार्यक्रम कभी रुकते नहीं हैं। और आज का ये दिन मौलाना की उस जन्मदिन की याद है कि जिस शख्सियत ने हिंदुस्तान की तारीख़ में अपना वो नाम, जिस नाम की जगह बहुत बड़ी खाली थी और उस नाम को पूरा करने की उस टाइम पे कोशिश किया था। आपकी जानकारी के, सारे लोगों की जानकारी के लिए मैं ये चीज़ बता दूं कि मौलाना की पैदाइश मक्का शहर में हुई है, लेकिन जब वो 25 साल होने के बाद, जब 25 साल की उम्र में हिंदुस्तान में जब वो आए और आने के बाद उनकी जो एक दिली ख्वाहिश थी कि वो इस मुल्क और अपनी कौम के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहते थे कि उनको एक वहाँ से एक सबक मिले, एक मैसेज जाए लोगों तक, ता क़यामत तक जब तक ये दुनिया रहे मौलाना के वो मैसेज को लोग याद करें। और उन्होंने वो मैसेज दिया।
जिस तरीके से आज के हालात हैं, इस हालात को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको बता दूं कि मौलाना की शख्सियत वो शख्सियत थी, उन्होंने इस मुल्क के बंटवारे को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। यहाँ तक कि गांधी जी से भी मिलने की जब बात आई और उनको जब कांग्रेस पार्टी ने जब उनको अध्यक्ष पद दिया था और उस अध्यक्ष पद को अगर मौलाना ने रिज़ाइन किया था तो वो वजह ये थी कि उनको जब कहा गया कि इस मुल्क का बंटवारा होने वाला है, पेपर वर्क तैयार हो चुका है, अब कांग्रेस अध्यक्ष का उस पर साइन करना पड़ेगा, तो मौलाना ने अपने अध्यक्ष पद से सिर्फ इसलिए रिज़ाइन किया कि हिंदू और मुस्लिम अलग होंगे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा होगा। मैं ऐसे किसी पेपर पे साइन नहीं करूँगा कि मुझे कल को अपने आने वाली नस्लों को ये बताना पड़े कि हमने इस काम को अंजाम दिया है। सर, जिस तरीके से एजुकेशन का स्तर बदलता जा रहा है, या हम कहें कहीं ना कहीं लोग जो है इसमें प्रोत्साहित करने की, उन्हें आगे लाने की ज़रूरत पड़ रही है, क्या इस तरीके के प्रोग्राम करने से लोगों में उत्साह बढ़ेगा? आज जिस तरीके के हालात एजुकेशन के साथ हो रहे हैं, आपने देखा होगा कि बहुत ऐसा कोई स्कूल नहीं है जिसमें 50% कलेक्शन हो रहा हो फीस का, और फीस नहीं होने की वजह से लोग फीस नहीं भर पा रहे हैं। उसकी कहीं ना कहीं वजह यही है कि लोगों की जो कमाई थी, जो उनके कारोबार थे, जो उनकी नौकरियां थी, वो इस बीमारी कोरोना की वजह से जा चुकी है और हालात बहुत ज़्यादा इस तरीके से ख़राब हो चुके हैं कि लोग अपने बच्चों को पढ़ाने से मतलब सोचना पड़ रहा है उनको कि वो अब स्कूल में, कॉलेज में या कोई भी बड़ी एजुकेशन के लिए जो खर्च किया जाता है वो कैसे करें। तो ये हालात पैदा हो चुके हैं और आने वाले दिनों में मैं आपके माध्यम से सरकार तक ये बात कहना चाहूँगा कि, और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर मैडम वर्षाताई गायकवाड़ हैं, मैं चाहूँगा कि वो आपका मैसेज उन तक पहुँचे कि एक कुछ ना कुछ ऐसा प्रस्ताव लाया जाए कि जिससे हमारी ये एजुकेशन को इजी हो और हमारे जो बच्चे महरूम हो रहे हैं पढ़ाई से वो अच्छी एजुकेशन पा सकें। और मुझे उम्मीद है कि ये शुरुआत उन्होंने की है कहीं ना कहीं, और आने वाले दिनों में कुछ नया अच्छा बेहतर होगा, ताकि एजुकेशन के विषय पे बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं जिसको मुझे जानकारी है कि बहुत कुछ होने वाला है। जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय को हमेशा से देखा जाता है कि एजुकेशन में वो काफ़ी पीछे चलते हैं, लेकिन आप लोगों ने कई सारी चीज़ें जो है सामने लाने की कोशिश की। आज कई सारी चीज़ों के ऐलान भी किए गए हैं कि जो है मुस्लिम समुदाय के जो बच्चे होंगे उनके लिए किया जाएगा, ये प्रावधान रखा जाएगा, क्या कहेंगे? नहीं, हिंदुस्तान में मुस्लिम समुदाय एक दौर ऐसा था कि सबसे ज़्यादा एजुकेशन मुस्लिम समुदाय में हुआ करती थी। ये हमारी बदकिस्मती नहीं है, ये हमारी कोताही है कि हम अपने परिवार को और हमारे लोग हैं, हम उनको ये बता नहीं पाते हैं कि ये एजुकेशन क्यों हमको नहीं लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है और कहीं ना कहीं बीच में एक गैप हुआ ऐसा कि उस गैप से बहुत सारी तकलीफ़ें सामने आई हैं। लेकिन अभी जो स्तर लोग जो पीछे की बात दोहराया करते थे कि मुस्लिम समाज में एजुकेशन बहुत कम है, लेकिन वो स्तर से अब बहुत छूट चुका है पीछे। और आने वाले दिनों में अभी जो एक पोजीशन आई है तो आप देखेंगे कि मुस्लिम लड़कियां सबसे बेहतर पढ़ाई कर रही हैं और पूरे मुल्क में जब भी रिज़ल्ट आता है तो उस फर्स्ट क्लास के बच्चों में मुस्लिम बच्चियों और बच्चों का नाम बहुत ऊपर होता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में जो ये भेदभाव है कि मुस्लिम आगे और हिंदू आगे, ये नहीं होगा। जो बेहतर करेगा वो आगे होगा और ये लड़ाई शुरू हो चुकी है और आने वाले दिनों में एजुकेशन हिंदुस्तान का एक म्यार तैयार करेगी।